राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे और अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो को इतना अच्छे से सराहा और देखा। आज हम बात करेंगे हमारी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट का पार्ट 2। इससे पहले हमने स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट का पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कोई भी प्लेनेट जब किसी पर्टिकुलर साइन में होता है तो वो एग्जॉल्टेड होता है और किसी पर्टिकुलर साइन में नीच का हो जाता है, यानी उच्च का या नीच का। ये सिर्फ एक पॉइंट था प्लेनेट को जज करने का। सारे 99% लोग सिर्फ उच्च का और नीच का देखकर ही प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन कई बार गलत हो जाता है। और मैंने एक केस स्टडी भी उसमें बताई थी कि नीच का प्लेनेट भी अच्छा फल दे सकता है। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस बताई थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख के आइए। आज हम दूसरी स्ट्रेंथ ऑफ सीरीज का दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं प्लेनेट को जज करने का। ठीक है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक देखा और जज किया कि उच्च के अलावा और दूसरी राशियों में भी प्लेनेट ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है मूल त्रिकोण। मतलब कोई प्लेनेट अगर उच्च में नहीं है तो हो सकता है मूल त्रिकोण में हो। ठीक है, तो मूल त्रिकोण के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ राशियाँ बता रहा हूँ, उनको आप एक जगह नोट कर लें और याद रखें। हमारी इस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ का सिर्फ मकसद ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी को अलग तरीके से समझ पाएँ। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा गैप देखा है यहाँ पर कि एस्ट्रोलॉजी तो सब बता रहे हैं, सब सिखा रहे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है और जो इस तरीके की स्ट्रेंथ है ये कोई नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये अच्छे से काम करता है। मैंने इस पढ़ाने के पॉइंट जो मैं आज यूट्यूब पर थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने थोड़ा सा समझा, एनालिसिस किया, एक्सपीरियंस किया, फिर मैं आके आपको ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल त्रिकोण कैसे देखेंगे। मैं यहाँ पर एक काल पुरुष कुंडली बना रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मैं जब भी कुछ टेक्निकल मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टेक्निकल वर्ड्स जो मैं यूज़ करता हूँ, बोलता हूँ, वो सब उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की कुछ कुछ क्लासिक्स होती हैं। एक सबसे अच्छी क्लासिक है फल दीपिका। अगर आप फल दीपिका, एक बुक है, रमेश भाई नहीं, कोई ओझा की बुक है, ओझा नाम है उनका, ऑथर है, और फल दीपिका एक बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। आपको अगर वो भी पढ़ लिया आपने तो आपको 90% एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि ऐसी जो फल दीपिका हो गया या बृहद पाराशर होरा शास्त्र हो गया, ऐसी बुक्स हम जब तक हमें टेक्निकल वर्ड्स नहीं आएंगे, जब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। काफ़ी टेक्निकली उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो मैंने काल पुरुष वर्ड यूज़ किया था, ये मतलब ये है कि एक मेष लगन की कुंडली काल पुरुष की जाती है, और काल पुरुष भगवान की कुंडली या विष्णु भगवान की कुंडली हम कहते हैं। अब काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अब आपको ये पता होगा कि मंगल ग्रह की कौन कौन सी राशियां हैं। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पर मैं प्लैनेट्स भी लिख देता हूँ। सन, मून, मार्स, मर्कुरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, इसको हम कहते हैं हिंदी में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ठीक है, प्लैनेट्स के नाम हो गए।
सबसे पहले हम सूर्य ग्रह को देखेंगे। सन की कौन सी राशि है? आपने अगर ये भी आप नहीं देखा तो हमारी पुरानी वीडियो जाके देखो। मैं मान के चल रहा हूँ ये थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर होगा। सन की राशि होती है 5 नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पर सन अपनी अपने खुद के घर में प्लस मूल त्रिकोण साइन में है, ठीक है। तो सन को यहाँ पर दो स्ट्रेंथ मिली। एक तो खुद के घर में बैठा है, यानी 5 नंबर जो है सिंह राशि का मालिक सूर्य ग्रह होता है, प्लस ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है, ठीक है। तो आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य ग्रह 5 नंबर में बैठा हो तो सन को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिली, सन बली हुआ, ठीक है। सेकंड हम मून की बात करते हैं। यहां पर याद रखें मून 2 नंबर यानी टॉरस यानी वृषभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, ठीक है। यहां पर चंद्रमा ग्रह उच्च का भी होता है, मूल त्रिकोण साइन में भी होता है, ठीक है। जितनी बात हम पुरानी वीडियोस में करके आए हैं यहाँ पर मैं भी रिपीट भी करूँगा और वो चीज़ भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब हम किसी ग्रह को लाइव डिकोड करेंगे, लाइव समझेंगे, तो वो भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि चंद्रमा ग्रह उच्च का भी है और मूल त्रिकोण साइन में भी है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा 2 नंबर की राशि में बैठा है तो ये एक बली हो गया, यानी बहुत स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मंगल की। मंगल की 2 राशियां हैं, मैं साथ में आपको याद भी करा रहा हूं। मंगल की 2 राशियां हैं, एक तो 1 नंबर की, दूसरी 8 नंबर की, ठीक है। तो मंगल अपनी इन दोनों राशियों में से यहां पर 1 नंबर की राशि में अपने आप को ज्यादा पावरफुल मानता है, ठीक है। मान लो आपके 2 घर हैं, ठीक है। तो आप किधर, जैसे कि मेरा घर है वृंदावन में और मैं रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है। तो मैं अपना आप को पावरफुल मानता हूँ अपने घर वृंदावन में, क्योंकि वहाँ पर मेरी पूरी फैमिली रहती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर मंगल ग्रह 1 और 8 में से सबसे ज़्यादा पावरफुल 1 नंबर की राशि में मानता है। अभी मैं आपको बस ये याद करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्यों मानता है, इसके ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बुध ग्रह। बुध ग्रह की राशि है 2, एक तो 3 और एक 6। 3 और 6 में से 6 नंबर की राशि में बुध ग्रह अपने आप को पावरफुल मानता है, ठीक है। तो आपकी कहीं भी कुंडली में 6 नंबर में बुध बैठा हो तो समझो ये मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ मूल त्रिकोण राशि की बात कर रहा हूं, ठीक है। मूल त्रिकोण में बुध ग्रह अपने आप को बली मानता है, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पे ऊन साइन लिखा है ना, मैं सिर्फ मूल त्रिकोण की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। ये जितने प्लेनेट बैठे हैं अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। आप जब भी कोई क्लासिक पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा ये ग्रह अपनी मूल त्रिकोण में बैठा हो। क्या मतलब, मैं जब स्टार्टिंग की थी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की तो मुझे भी नहीं समझ में आया था मूल त्रिकोण, मैं तो समझता था शायद त्रिकोण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग राशियां हैं इनकी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे गुरु ग्रह। गुरु ग्रह की 2 राशियां हैं 9 और 12। तो 9 12 में से 9 नंबर की राशि को गुरु ग्रह मूल त्रिकोण मानता है और यहाँ पर गुरु ग्रह ज़्यादा बली होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र की 2 राशियां हैं 2 और 7। 7 नंबर में शुक्र ग्रह अपने आप को बली मानता है, ठीक है। नेक्स्ट शनि ग्रह। शनि की 2 राशियां हैं 10 और 11। 11 नंबर में अब शनि अपने आप को बली मानता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मूल त्रिकोण राशियां क्या हैं। अगर आपके सामने कोई भी कुंडली आए और आप 1 सेकंड में पहचान जाओगे कि कौन सा ग्रह कितना बली है। अभी तक आपने 2 चीज़ समझ ली, उच्च का है कि नहीं,
और या उच्च का अगर नहीं है तो क्या मूल त्रिकोण में है कि नहीं। अगर इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन बैठती है तो कहीं ना कहीं उस ग्रह में पावर है, कुछ पावरफुल तो है और वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, इतना आपने अभी तक समझ लिया कि ये सारे ग्रह अपने अपने मूल त्रिकोण में हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओन साइन भी हम यहाँ पर साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि ओन साइन भी अपने आप में एक बल देता है। ठीक है, मैं इसको सर्किल में लिखूंगा, जैसे मंगल ग्रह की ये वाली ओन साइन है। ठीक है, मंगल ग्रह अगर आपको कहीं भी 1 या 8 में मिलता है तो बली तो है। अगर 8 में मंगल बैठा है बल है, लेकिन मूल त्रिकोण में नहीं है। ठीक है, मैं हर एक प्लेनेट को एक एक्स्ट्रा बल मिल रहा है। यहाँ पर मंगल अपने ओन साइन में भी है। अब देखो मैं यहाँ पे डबल डबल लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो सर्किल में लिखे हुए हैं ये सारे ओन साइन वाले हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ मंगल ग्रह यहाँ पर ओन साइन में भी है और मूल त्रिकोण में भी है। यहाँ पर मंगल सिर्फ ओन साइन में, मूल त्रिकोण में नहीं है। तो आप किसको ज़्यादा पावरफुल मानोगे? मैं तो 1 नंबर वाले को पावरफुल मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रेंथ उसको मिल गई। क्लियर? नेक्स्ट हमने चंद्रमा ग्रह को लिया, मून यहाँ पर ओन साइन में। ठीक है, यहाँ पर मूल त्रिकोण में है। अब मैं इन दोनों में से किसको पावरफुल मानूं? क्योंकि यहाँ पर देखने में तो लग रहा है यहाँ पर भी एक मून है, यहाँ पर भी एक मून है। ठीक है, मैं ज़्यादा पावरफुल मानूंगा इसको, क्योंकि ये चंद्रमा ग्रह 2 नंबर में उच्च का भी होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर मूल त्रिकोण में भी है, उच्च में भी है। आप हमारी पुरानी वीडियो जाके देखो कि आपको पता चलेगा कि मैं क्या उच्च का मतलब क्या है। हमने इससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाया है। ठीक है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट मंगल ग्रह, हाँ मंगल ग्रह हो गए सन को हम लेंगे। सूर्य ग्रह यहाँ पर ओन साइन में भी है और मूल त्रिकोण में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सन 5 नंबर में पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और आपकी कहीं भी कुंडली में बैठा हो आप समझ लो, ये एक ऐसी क्लास हो रही है कहीं आपको नहीं मिलेगी, और इस तरीके की क्लास में आप खुद स्वयं प्लेनेट को जज करना सीख लेंगे। 99% लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं, हाउस क्या है, प्लेनेट क्या है, राशि क्या है, लेकिन एडवांस में कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखने को मिल रही है, आपको फ्री में मिल रही है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बुध ग्रह को लेंगे। बुध ग्रह की ये साइन है और बुध ग्रह की ये भी है। किसको पावरफुल मानूंगा? पावरफुल तो ये भी है। अगर मान लो आपकी कुंडली में 6 नंबर में बुध नहीं बैठा 3 नंबर में, तो मैं इसको भी पावरफुल मानूंगा, मैं इसको भी पावरफुल मानूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 2 चार्ट हैं, एक तो ये है, एक के में 3 नंबर में बुध बैठा है, एक में 6 नंबर में बुध बैठा है, तो मैं इसको ज़्यादा पावरफुल मानूंगा। क्योंकि ये अब और डिकोड समझेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर मूल त्रिकोण में भी है, ओन साइन में भी है, और बुध यहाँ पर उच्च का भी होता है। तो 6 नंबर में बुध बैठा हो बहुत बली होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसके 6 नंबर में बुध बैठा है। एंड बुध की जो क्या क्या स्ट्रेंथ होती है, बुध इज इंटेलिजेंस, एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंस, बहुत इंटेलिजेंट है। वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता था। जब मैंने उसको उसकी कुंडली दिखाई और कहा देखो बुध ग्रह इस नंबर में बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको भी थोड़ा लॉजिक समझ में आया। एंड ही इज़, और इसने जो पढ़ाई करी जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, 6 नंबर में बुध था, वो विट्स प्लानी में पढ़ा, क्लास में भी टॉपर था, 12th में भी बहुत अच्छे नंबर आए, और विट्स प्लानी से उसने कॉलेज किया, और आज भी उसका इंटेलेक्चुअल जब हम बात करते हैं तो काफ़ी अलग चलता है ना। और बचपन में जब हम जो एक क्यूब आता था जिसको हम ऐसे ऐसे करके करना पड़ता था क्यूब, वो बचपन में ही सॉल्व कर लेता था। तो काफ़ी सारी इंटेलेक्चुअल मैं उसको समझता हूँ,
और आज भी एक काफ़ी अच्छी फॉरेन कंट्री में इस समय बैठा हुआ है और वहाँ पर एक अच्छा टॉप कॉलेज उसने क्रैक किया है। तो पता चलता है, कुंडली से दिखता है कि वो व्यक्ति कैसा है। बुद्ध की जो पावर है और किसी राशि में नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर बलि बताया है। और बुद्ध के ऊपर यहाँ पर सारे ग्रहों में एक ही एक ये प्लेनेट है जो यहाँ पर उच्चका भी है, मूल त्रिकोण में भी है और ओम साइन में भी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह गुरु ग्रह इन दोनों में कहाँ बली है? बली यहाँ पर भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ बली नहीं है, लेकिन कंपेयर करेंगे तो इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे क्योंकि गुरु ग्रह मूल त्रिकोण में भी है और ओन में भी है। नेक्स्ट शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह देखो यहाँ पर भी है, शुक्र ग्रह यहाँ पर भी है। सेम बात कि 7 नंबर में ज़्यादा स्ट्रांग मानेंगे। हम दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ओन की भी इंपॉर्टेंस है और मूल त्रिकोण की भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट शनि ग्रह। ठीक है, तो शनि ग्रह सेम यहाँ पर 11 नंबर में ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, 11 नंबर में शनि ज़्यादा स्ट्रांग है। और ठीक है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि शनि यहाँ पर उच्च का होता है, यहाँ उच्च का होता है, तो यहाँ पर बात नहीं बनी। सिर्फ एक ही प्लेनेट है बुध जो यहाँ पर उच्च का भी है, मूल त्रिकोण में भी है और ओन साइन में भी है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना, एक जगह लिख लेना। जब हम कुंडली डिकोड करेंगे आपको ये बड़ा काम आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है, और मैंने आपको चलो कुछ एग्जांपल भी अगर दूं तो अब ये है, मान लो जैसे कि इसकी हमने बात करी, मैं आपको अगर अपना भी बताऊं, मेरी कुंडली में गुरु ग्रह 9 नंबर में बैठा है। ठीक है, और गुरु की अंतर्दशा शुरू हुई जब मैं 12th में था। ठीक है, 12th में था और अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी क्लास में बिल्कुल ज़ीरो था। ठीक है, पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसका रीज़न भी कुछ और है, क्योंकि बुध ग्रह मेरा थोड़ा सा वक्री बैठा है, शनि देख रहा है और 5th हाउस में शनि केतु बैठे हैं। ठीक है, और अगर मैं देखूं इसमें तो 11th तक बिल्कुल बेकार था, लेकिन 12th में जैसे गुरु एक्टिवेट हुआ। गुरु क्या है? विजडम। गुरु है समझदारी। 12th आते ही मेरी क्लास में इकोनॉमिक्स में 95 नंबर थे और टोटली अगर आप देखें तो 80% मेरे नंबर आए थे और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जहाँ मैं 40-50 लाता था, अचानक से मेरे को 80% मिले, तो काफ़ी मुझे क्योंकि जब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं था, लेकिन जब आगे बढ़ा तो मुझे पता चला। और एक चीज़ और मैंने देखा, ऑब्जर्व, कहाँ मैं कैसी सिचुएशन में थी मेरी इंटेलिजेंस, लेकिन जब गुरु की अंतर्दशा थी तो उसमें इंडिया का टॉप कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर विदाउट स्टडी कोई पढ़ाई नहीं करी थी मैंने। अब ये लक भी था, विजडम भी था, तो इसके गुरु ग्रह की दशा भी, अंतर्दशा भी चल रही थी। तो ऑल इंडिया मेरी 32 रैंक आई थी AMU में, जहाँ एडमिशन मिला था। समझ रहे हो इसकी पावर? ये तो अंतर्दशा थी, महादशा होती तो क्या होता। ठीक है, अब हम और अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिकली मैं अगर देखूँ कुछ एग्जांपल, हाँ, मेरा ब्रदर है, उनका बुध ग्रह ये वाला 7th लॉर्ड बनता है बुध ग्रह। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको वैसे ही बता रहा हूँ। चलो मैं थोड़ा सा एक छोटे से यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिख रहा है?
मेरा जो ब्रदर है उनका 7th लॉर्ड, उनका यहाँ पर, ये छोड़ो 7th लॉर्ड को, यहाँ पर बैठा है बुध 3 नंबर में। अब आप खुद बताओ 3 नंबर में बुध कैसा होता है? 3 नंबर में बुध स्ट्रांग है, एंड जिसकी एक कुंडली है ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट का दिमाग अकाउंट्स में बहुत तेज चलता है। और बुध ग्रह अकाउंट्स को बताता है, बुध ग्रह एमबीए को बताता है, एंड इन्होंने एमबीए भी किया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कनेक्ट होती हैं। आप जब इसको सीख लोगे, समझ लोगे, आपको भी आएगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, समझ लें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो पढ़ना चाहता है उसको ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करवाएं। आपको इस तरीके की एस्ट्रोलॉजी कहीं नहीं मिलेगी जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, राधे राधे।